Hey guys, welcome to Tips and Tricks. I hope you all are doing great. तो दोस्तों डिजिटल लॉजिक और नंबर सिस्टम्स की इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे थे कि किस तरीके से नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले 3 वीडियोस बना के रखे हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे या डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम्स जाएंगे। और आपका जो लास्ट पार्ट 3 वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आएंगे। मैंने दोनों प्रोसेस कवर किया हुआ है, किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना और डेसिमल से किसी भी अदर नंबर सिस्टम में जाना। ये दोनों कन्वर्जन मैंने कवर किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक से। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सबसे पॉपुलर नंबर सिस्टम्स हैं। ये आपके एकेडमिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन नंबर सिस्टम्स का आपस में क्या रिलेशन है, क्या कन्वर्जन होता है बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाने के लिए या बाइनरी टू डायरेक्ट हेक्साडेसिमल जाने के लिए, किस तरीके से ये आपस में रिलेशन रखते हैं। और आप बेशक समझ सकते हैं कि अगर इस चीज़ के लिए पूरा कन्वर्जन बताने के बाद अगर इस चीज़ के लिए, इस टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो आ रहा है तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा जिससे कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपस में रिलेटेड होंगे, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे, या किस तरीके से कन्वर्जन डायरेक्टली होता है, शॉर्ट मेथड से होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस एक सेक्शन को कवर करते हैं, बाइनरी और ऑक्टल के बीच देखते हैं, फिर देखेंगे कि आगे उसका हेक्साडेसिमल से क्या रिलेशन होता है और किस तरीके से काम यहाँ पे हम करेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। बहुत ही फास्ट मेथड होता है, बहुत बेहतरीन मेथड है ये। और ये कोई ट्रिक नहीं है, पहले बता दूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ऑथेंटिकेटेड मेथड है जो आप अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और करिएगा भी, ठीक है। अगर आप हर जगह वही बेसिक मेथड लगाओगे तो टाइम जाएगा, और टाइम इज़ मनी, आप सब जानते हैं। और आपके पास अगर मनी है तो भी बचा ही लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी नंबर मैंने लिया है 1001111001। भाई इतना बड़ा नंबर है, हमको कन्वर्ट करना है किसमें? ये है बाइनरी नंबर बेस 2। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? ऑक्टल में, ठीक है। हम बाइनरी टू ऑक्टल देख रहे हैं पहले, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या होता है? बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या होता है? बेस 8 होता है। तो सोर्स नंबर सिस्टम और टारगेट नंबर सिस्टम, ध्यान से देखिएगा, ये है सोर्स, हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये है टारगेट, यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। सोर्स टू टारगेट। चलिए, अगर हमारा जो भी सोर्स नंबर सिस्टम का बेस है उसके कुछ ना कुछ पावर लगाने पर, सोर्स नंबर सिस्टम के बेस में कुछ ना कुछ पावर लगाने पर डायरेक्टली हम टारगेट नंबर सिस्टम का बेस अगर पहुंच जाते हैं, अगर हम इस पे कुछ पावर लगाएं और डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएं, पहले चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं। बिल्कुल है। अगर हम 2 के पावर 3 कर दें तो हम डायरेक्टली 8 पर पहुंच जाएंगे। तो अगर इसके कुछ भी पावर लगाने से हम यहाँ पहुंच रहे हैं तो भाई साहब ये पावर का बहुत बड़ा रोल है। आइए देखते हैं इसका क्या रोल है। आपको क्या करना है, अगेन हम हर बार किधर से स्टार्ट करेंगे भैया? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। जितने भी ऑथेंटिकेटेड मेथड्स होते हैं, जो मेथड आप कहीं भी यूज करते हो, वो सब इधर वाले होते हैं, राइट साइड से शुरू करने वाले होते हैं, ठीक है। दीज मेथड्स आर राइट, दैट्स व्हाई स्टार्टेड फ्रॉम राइट। चलिए, ये याद करने वाली बात थी। तो भैया क्या करना है? 2 के पावर 3 करने से 8 होता है। तो आप क्या करेंगे? 3-3 बिट का पेयर बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब भैया एक ही बचा, अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ में क्या है? 0 तो है। आप 2 0 अपने मन से लगा दो और पेयर बना दो, ठीक है। शुरू करेंगे इधर से, इधर की ओर आएंगे, 3-3 बिट का पेयर बनाएंगे, बिल्कुल 3-3 बिट का पेयर बनाएंगे। और अगर यहाँ 3 कंप्लीट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ 2 0 अपने मन से लगाएंगे, या 1 0 जो भी लगाएंगे, 0 ही लगाएंगे, 1 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 0 अपने मन से लगाया और पेयर बनाया, तो भैया पेयर बन गया। अब देखते हैं इस पेयर का करना क्या है। पेयर तो बन गया, अब हर एक पेयर का इंडिविजुअल कन्वर्जन लिख दीजिए। पार्ट 1 वीडियो में जाइए और आप देखिए कि इसका फटाफट कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, आप फटाफट देखोगे कि इन वीडियो का जल्दी जल्दी कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो। हर एक पेयर को, हर एक ट्रायो को अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, आप जल्दी कर सकते हो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखे हैं। तो भाई ये क्या है? ये 1 है,
ये क्या है, ये भी 1 है, ये क्या है, ये 7 है, ये क्या है, ये भी 1 है। तो ये छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनको आप देख करके भी बता सकते हो, आपको प्रैक्टिस अगर इतनी है तो देख के बता सकते हो कि ये डेसिमल नंबर में क्या वैल्यू रखते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इनका डेसिमल कन्वर्जन लिख रहा हूं मैं इनका लिख रहा हूं डेसिमल, पहुंच जाऊंगा कहाँ, ऑक्टल में, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो ये हमें क्या मिला, 1171, ये हमें कहाँ पहुंचा दिया, ऑक्टल में पहुंचा दिया। मैंने आपसे कहा था ना, एक नंबर सिस्टम से दूसरे में जाने के लिए बीच में डेसिमल का सहारा लेना ही पड़ता है। जस्ट आप पार्ट 3 वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया है कि किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे में जाने के लिए डेसिमल नंबर का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो यहाँ भी हम इनडायरेक्टली डेसिमल नंबर का सहारा ले रहे हैं, बट टाइम यहाँ कम लग रहा है। तो देखिए, मैंने हर एक पेयर को, हर एक ट्रायो को कन्वर्ट किया है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, ये है बाइनरी टू डेसिमल, हर एक ट्रायो का ये डेसिमल कन्वर्जन है। ठीक है, बट जब मिला दिया तो कहाँ पहुंच गए, ऑक्टल में पहुंच गए। वाह भाई वाह, क्या मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या किया मैंने, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये राइट मेथड है, राइट साइड से शुरू होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 3-3 का पेयर बनाया, 3-3 बिट के पेयर नहीं, ट्रायो बनाया, या ये कहेंगे ग्रुप बनाया। 3-3 बिट के ग्रुप बनाए, पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो 0 लगाया, बट ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, चाहे जो हो जाए। हर एक ग्रुप का डेसिमल कन्वर्जन इंडिविजुअली लिख लिया, कोई पावर मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना है, सिंपल ग्रुप किया और सबका अलग अलग लिख के एक साथ लिख दिया, खत्म। ये हो गया 1, ये है 1, ये है 7 और ये है 1 अगेन। ये हमें क्या मिल गया, 1171, एक साथ लिख दिया 1171। ये हमारा कहाँ पहुंच गया, ऑक्टल में पहुंच गया भैया, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फटाफट, ब्रेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए खूब बड़ा सा नंबर लेते हैं, 11110010110110 भाई क्या लिख दिया हमें भी नहीं पता चला, बट लिख तो दिए। कन्वर्ट भी करेंगे, बेस एन क्या 2, बाइनरी है, कहाँ जाएंगे, ऑक्टल में जाएंगे। तो टारगेट पावर 3 करने पे आता है, तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। कहाँ से, राइट मेथड है, राइट साइड से बनाएंगे। तो ये 3 हो गए एक साथ, ये 3 हो गए एक साथ, ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए। वाह भाई वाह, इधर में हमें एक्स्ट्रा 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, तो सबका इंडिविजुअली लिख देते हैं। ये क्या है, ये 7 है, ये क्या है, ये 4 है, ये क्या है, ये 5 है, ये क्या है, ये 4 है, और ये क्या है, ये 6 है। आश्चर्य अगर हो रहा है कि सर डायरेक्टली कैसे लिख दे रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, आप भी मेरे से भी तेज लिखने लगोगे कि ये खटाखट डायरेक्ट आप कैसे वैल्यूज आ जा रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने सबका क्या लिख दिया, डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया, यानी हर एक ग्रुप को उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया। बट ठीक है, बट हम फाइनली पहुंचेंगे कहाँ, 7 4 5 4 6, सबको एक साथ बस लिख देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सबको बस एक साथ चिपका दीजिए और आप कहाँ पहुंच गए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में पहुंच गए। बाइनरी में ग्रुप का डेसिमल इक्विवेलेंट और डेसिमल से वापस सबको एक में चिपका दिया, कहाँ पहुंच गए, ऑक्टल में पहुंच गए। तो ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन है इसका। ठीक है, अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना होता तब क्या करते, आप इसको नोट कर चुके होंगे, मैं इसी में थोड़ी सी एडिटिंग करके आपको समझाऊंगा, बिकॉज आपको ये पता चल जाए कि क्या रिलेशन चलता है। कोई नया काम नहीं करना है, कोई भी नया काम नहीं करना है। बेस 2 था तो इसको हटा देते हैं, कन्वर्जन आप ऑक्टल में देख चुके हो। अब हम देखेंगे बाइनरी टू डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में जाया जा सकता है क्या। जी हाँ भैया, सोर्स टारगेट, सोर्स का बेस 2, टारगेट का बेस 16, हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 होता है। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में जाइए। ठीक है, चलिए, अब क्या 2 के पावर कुछ भी करने से 16 आता है, जी हाँ, 2 के पावर 4 करने से 16 आता है। तो पावर करने पे 4, कितने कितने का ग्रुप बनेगा, उसमें पावर 3 कर रहे थे, इसमें 4 कर रहे हैं, तो उसमें 3 का ग्रुप बन रहा था, इसमें 4 का ग्रुप बनेगा। तो पावर करेंगे 4 तो आ रहा है 16, तो हम कितने का ग्रुप बनाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे। किधर से बनाएंगे, राइट साइड से, क्यों, क्योंकि दिस मेथड इज राइट। तो ये हो गया इधर से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 4 का, ये हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओ भैया 3 ही बचा, चलो 0 लगा लो, 0 तो हमारा हथियार है। ठीक है, किसी का नंबर को पूरा कर देता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया भाई।
अब क्या करना है, सेम मेथड, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल एक डिफरेंस था, इसमें 3-3 का ग्रुप बना रहे थे, इसमें 4-4 का ग्रुप बनाएंगे बस। और सबका क्या लिखना है, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। डेसिमल की मदद लीजिए क्योंकि डेसिमल हमारा है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हमारा है। ओके फाइन चलिए इधर से शुरू करें, किधर से भी शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में तो चिपकाना ही है। तो ये है हमारा 7, ठीक है, ये है हमारा 9, ठीक है, और ये है हमारा 6, और ये है हमारा अगेन 6। वाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 9 6 6। एम आई राइट? यस आई एम राइट, ये 9 ही है, ये हो गया 16। तो आपने क्या किया, 3-3 का ग्रुप बना के डेसिमल इक्विवेलेंट लिख के चिपका दे रहे थे, अब हम 4-4 का ग्रुप बनाए, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे और चिपका दिए, हमें क्या मिल गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका कन्वर्जन मिल गया। लेट मी चेक इट अगेन कि मैंने सही किया है कि नहीं। जी हाँ, परफेक्टली राइट है, वेरी गुड। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और एक मतलब उसमें दोनों कन्वर्जन करके देखेंगे, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों कन्वर्जन करके देखेंगे एक ही एग्जाम्पल में। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है और हमें इसको कन्वर्ट करना है पहले ऑक्टल में, फिर आएंगे हेक्साडेसिमल में। चलिए, और बस राइट साइड से स्टार्ट करिए। पहले ऑक्टल में जाने के लिए 3-3 का पेयर, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 3 करने पे ऑक्टल आता है, यानी 8 आता है, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। चलिए, तो इधर से करेंगे 3-3 का पेयर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और भैया एक ही है, चलो ठीक है, 2 और लगा लिया, 1 2 3। कभी भी जीरोस इधर मत बढ़ा दीजिएगा, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जब भी जीरो बढ़ाइएगा आप इधर बढ़ाइएगा, क्योंकि इधर से तो आप शुरुआत कर चुके हैं, जो बचा है इधर ही बचा है। तो ये इसलिए भी होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे आप नॉर्मली हम लोग नंबर लिखते थे, सपोज दैट मैंने लिखा है 2, अपने नंबर सिस्टम में मैंने लिखा 2, अगर आप इधर बढ़ाएंगे वैल्यू तो भैया अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, 2 हो गया 20, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इधर 0 बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये तब भी 2 था, अब भी 2 है, आगे भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी 0 बढ़ाइए इस साइड बढ़ाइए, यानी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, तो भैया ऑक्टल में कर रहे हैं, 3-3 का ग्रुप बनाया, सबका हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे। ये है 1, ये है 4, ये है 5, ये है 7, ये है 6, ये है 0। माय गॉड, सो फास्ट। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले, प्लीज रिफर द वीडियोज। और क्या मिला, सबको चिपका दो एक में, 1 4 5 7 6 0। वेरी नाइस, ऑक्टल में पहुंच गए, बाइनरी टू ऑक्टल पहुंच गए, कोई पावर नहीं मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब यही काम करते हैं किसके लिए, हेक्साडेसिमल के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड एक ही है। मैं सारे ग्रुप्स को हटा दूंगा और इस वैल्यू को भी हटा दूंगा। चलिए, तो अब हम चल रहे हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में। ग्रुप बनाना है कितने का, 4-4, और किधर से बनाना है, हमेशा इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4-4 का ग्रुप बन गया, वो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हटा दिया उसको। चलिए, ऑक्टल में ज़रूरत पड़ रही थी। अब क्या करना है, हर एक ग्रुप का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। ये कितना है, अच्छा मैं आपको बता ही दूं कि ये कैसे हो रहा है, अगर मैं इतना फास्ट कैसे कर रहा हूँ। तो ये प्लेस होती है 1 की, ये 2 की, ये 4 की, ये 8 की, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। तो फटाक से कैसे कन्वर्ट होता है, ये 1 है, ये 8 4 12, यानी 8 4 12। ये कितना है, 8 2 1, 8 2 10 1, ये 11 है। ये कितना है, 8 4 12 2 14 और 1 15, 8 4 12 2 14 1 15, तो ये है 15। ये तो भैया 0 ही है, ठीक है। तो ये वो ट्रिक एक रिकॉल कराया मैं जस्ट कि कैसे काम होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने अब अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो भैया ये हो गया, ये था 12, ये था 11, ये था 15, ये था 0। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16 होता है। 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, उसके बाद A से लेकर के F तक अल्फाबेट्स होते हैं। ये क्या है, 12, तो 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15।
10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, ये होता है बी, ये होता है सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, तो भैया 12 क्या है? 12 है सी, वाओ। 11 क्या है? बी। 15 क्या है? एफ एंड 0 इज 0। 9 के बाद यानी 10 से अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं, टोटल 16 है, 16 होता है ना, 16 बेस होता है हेक्साडेसिमल का, तो टोटल हेक्साडेसिमल में कितने आइटम्स या एलिमेंट्स या बिट्स होंगे? 16 बिट्स होंगे, 10 यहाँ 6 यहाँ, टोटल 16 हो गया। ये बातें भी पहले वीडियोस में हो चुकी हैं। ठीक है, तो 0 से 9 तक तो एज यूजुअल रिप्रेजेंट होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। उसके बाद 10 से लेकर के 15 तक के रिप्रेजेंट के लिए ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लगाए गए हैं, अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं 10 से लेकर के 15 तक रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 से 9 के बाद, 0 से 9 के बाद। तो अगर 0 से 9 तक कुछ मिला हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद के नंबर्स मिले तो 12 था, 12 को हम लिखते हैं सी, 11 था, 11 को लिखते हैं बी, 15 था, 15 को लिखते हैं एफ, और 0 तो 0 ही है हमारा, ऑलराउंडर है 0 भैया। तो अब क्या करना है? हमने डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया, अब सबको चिपका दीजिए, सी बी एफ 0, ये ओ नहीं है, 0 है, ओ तो होता ही नहीं है कहीं। ये हो गया 16। आप कहाँ आ गए? बाइनरी से आप कन्वर्ट हो गए किस में? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। चलिए अब फटाफट इस वीडियो को एंड करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि कुछ एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बता देता हूं, और जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, जनरली कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? देखिए, हमें कहाँ जाना है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाना है। अब भैया इसमें बाइनरी तो है ही नहीं, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए कोई मेथड भी नहीं है हमारे पास। या तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स को बीच में लाएं, बट उसको कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी ये वाली फैमिली दिखे तो एक बात समझ लीजिएगा कि इन तीनों में आपस में ही इतना ट्यूनिंग होता है कि आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करके ये एक दूसरे को काम चला लेते हैं। ठीक है, तो 16 से आपको जाना था किस में? ऑक्टल में। तो कोई मेथड हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले बेस 16 से हम बेस 2 में बहुत जल्दी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बेस 2 से बेस 16 में गए थे, वैसे ही बेस 16 से बेस 2 में आ जाएंगे। तो ये हमारा, और उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? बेस 2 से बेस 8 में चले जाएंगे। तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? जब भी हमारे पास बेस 2 नंबर सिस्टम था तो हम 4-4 का ग्रुप बना रहे थे, तो हम कहाँ पहुँच जा रहे थे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पहुँच जा रहे थे। ठीक है, तो और दो चीज़ें इसमें नई हैं। एक तो इसमें प्रोसेस रिवर्स है, एक एग्जाम्पल मैं आपको सब चीज़ समझा दूंगा। एक तो इसमें प्रोसेस रिवर्स है, और दूसरी इसमें भैया फ्रैक्शन पार्ट भी आ गया। स्टिल कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सेम चीज़ फॉलो होगा। इसीलिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल का सहारा, बाइनरी का सहारा लेंगे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए। तो आइए क्या करना है? जब मैंने फिर से वही कहा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल आ रहे थे तो ग्रुप कर रहे थे 4-4 का। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? उसमें ग्रुप बना रहे थे, इसमें तोड़ेंगे। उल्टा प्रोसेस है ना, उसमें कलेक्ट कर रहे थे, इसमें डिस्ट्रॉय करेंगे। ए को तोड़ दो, सी को तोड़ दो, बी को तोड़ दो, और डी को भी तोड़ दो। सबको तोड़ दो, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इस पॉइंट से, इस डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। सबको इंडिपेंडेंटली कितने बिट में तोड़ो? 4-4 बिट में तोड़िए। क्यों? क्योंकि ग्रुप कितने का बन रहा था? 4 का बन रहा था। तो तोड़ेंगे कितने में? 4 में। जिधर से आए हैं उधर ही से जाएंगे। तो हर एक बिट को 4-4 बिट में तोड़ दीजिए, बाइनरी के हिसाब से। ऐसे नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे किसमें? बाइनरी के हिसाब से। तो ए क्या होता है? ए होता है 10, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सी क्या होता है? ABC यानी 12। बी क्या होता है? 11। और डी क्या होता है? 13। तो ये तो हम अपने समझने के लिए लिखे हैं। अब 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1010। हाँ बिल्कुल यही होता है। और 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1100। 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1011, 8 9 10 11। हाँ बिल्कुल यही होता है। और 13 का कितना होता है? 8 9 10 1 11 12 13, 8 4 12 1 13, 1101। बिल्कुल ये होता है। ठीक है, ये 10 है, 8 और 2 10। ये 12 है, 8 4 12। ये 11 है, 8 2 10 1 11। और ये 13 है, 8 4 12 1 13। हाँ बिल्कुल, ये शॉर्टकट से मैंने किया है उस ट्रिक से। ठीक है,
जो इस प्लेलिस्ट में आपको पहले ही बताई जा चुकी है। आप कह रहे होंगे सर ये बात बार बार बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो पर पहुंचा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दी होल प्लेलिस्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जिससे आप ये मेथड कितनी तेज़ी से कर सक रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, आपने हर एक नंबर को 4-4 बिट में तोड़ दिया बाइनरी इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया हमको। देखिए हमने डेसिमल से आगे फिर बाइनरी में चले गए और क्या करना है लास्ट में सबको चिपका दीजिए, बहुत अच्छी बात है। 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 सबको चिपका दिया। किसमें पहुंच गए? बाइनरी में। हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आ गए। अगर हम वापस जाने के लिए क्या कर रहे थे, 4-4 का ग्रुप बना रहे थे और इधर चले जा रहे थे। देखो ये ग्रुप हुआ ना, ये ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4-4 ग्रुप बना रहे थे और ऊपर जा रहे, मतलब हेक्साडेसिमल में जा रहे थे। लेकिन हाँ एक सेकंड, बाइनरी डेसिमल कहाँ है? 4-4 यहाँ पे। मैं डेसिमल को तो भूल ही गया था। डेसिमल को आपको भूलना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, लेकिन लेकर के चलना है। ठीक है, डेसिमल वो परिवार, मतलब वो मेंबर है इस क्वेश्चन का जिसकी कोई वैल्यू कुछ खास है नहीं। इस क्वेश्चन वैल्यू है, मतलब कि उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट साथ में लेकर के चलना है, आप उसको कहीं छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम जानते हैं कि भैया बाइनरी से ऑक्टल में जाना कितना आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तो आ गए, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे। क्या करते हैं जाने के लिए? 3-3 का पेयर बनाते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। ये हो गया, ये हो गया। ओ हो, एक चीज़ मैंने भी गलती करी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब चूंकि आपके पास फ्रैक्शन दिख रहा है यानी पॉइंट दिख रहा है, कोई चिंता मत करिएगा, कुछ नया मेथड नहीं लगाना है। हम इधर से पेयर कर रहे थे, है ना, अब इधर से पेयर करेंगे। मतलब डेसिमल के पहले वही मेथड चलेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेकिन डेसिमल के बाद वो चीज़ इधर से जाती है। ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए कितने का पेयर बनेगा? 3-3 का पेयर बनेगा। ये एरो मैं ऊपर लगा देता हूँ, इधर इधर। हमेशा जब भी आप पॉइंट को देखिए तो पेयरिंग करना या ग्रुप करना उसी पॉइंट से शुरू किया कीजिए, इधर और इधर। चलिए कितने का पेयर बनेगा? 3-3 का बनेगा। 1 2 3, 1 2 3, 2 ही है, एक और लगा दिया, 1 2 3। ठीक, ये हिस्सा वही है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इससे पहले, कोई भी चेंजिंग नहीं है। ये जो मैंने किया है रियल पार्ट है, नहीं है, ये रियल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इससे पहले मैं जो एग्जांपल लिया था वो रियल पार्ट का ही तो था सब। तो रियल पार्ट में मेथड सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, जो वहाँ कर रहे थे वही यहाँ करेंगे। और इवेंचुअली फ्रैक्शनल पार्ट में भी मेथड सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो वहाँ कर रहे थे वही यहाँ करेंगे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो 3-3 का पेयर बना लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, ओहो फिर 2 ही बचा, 1 0 लगा लो अपने मन से। इधर कुछ चीज़ें अभी आपको बताएंगे जो कि ध्यान देनी है। ठीक है, वो ध्यान ये देनी है कि हमेशा रियल पार्ट में जीरोज इस कोने बढ़ते हैं, इस कॉर्नर में, और फ्रैक्शनल पार्ट में जीरोज इस कॉर्नर में बढ़ते हैं। जैसे कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। सपोज दैट 2.5 था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जीरो बढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही रहेगा, और इधर जीरो बढ़ाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वो भी 2.5 था, ये भी 2.5 ही है। तो इसीलिए रियल पार्ट में जीरोज इधर बढ़ाते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, और फ्रैक्शनल पार्ट में जीरोज इधर बढ़ाते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो चलिए सबका इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये क्या है? ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये तो भैया डॉट है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है। ओहो आ गया, क्या मिला? 254.572। ये हो गया किसमें? ऑक्टल में पहुंच गए। वाह, कोई पावर लगाना नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, हर एक बिट को हम तोड़े और तोड़ के वापस से जोड़ दिए। तोड़े 4 में, जोड़े 3 में। ठीक है, तो भैया 4 से 8 में, सॉरी हेक्साडेसिमल से आपको आना था ऑक्टल में, आप पहले बाइनरी में आए, 4 में तोड़ के और वापस चले गए 3 में जोड़ के। वाह, तोड़ो और जोड़ो, आप कहाँ पहुँच जाओगे? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो फ्रैक्शनल नंबर का एक और एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। दोस्तों एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई नो मैंने कहा था वो वाला लास्ट है, बट मुझे लगा कि कुछ कंफ्यूजन बचा रह गया होगा, तो जो बच्चे कुछ डाउट्स है उसको भी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले क्लियर करके ही जाते हैं। एंड मैंने अभी नोटिस किया कि ये पार्ट ऊपर कैमरे फ्रेम से बाहर चला गया था, बट मैंने अभी नोटिस किया तो मैं उसे अब सही कर दूँगा, बट वीडियो एडिटिंग में मैं उसे सही कर दूंगा, वो चीज़ें वहाँ पे नोटिफाई हो जाएंगी, वो मेंशन कर दूंगा। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो शूट करना मतलब कंटेंट बनाना प्लस कैमरा हैंडल करना
खुद ही करना पड़ता है। तो आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। बट चलिए हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। तो एक एग्जाम्पल और जो हम देख रहे हैं वो मान लीजिए कुछ ऐसा है कि 162, ठीक है, 4.357 एक बड़ा सा नंबर है और ये है ऑक्टल में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो चलिए हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट जाने के लिए कोई मेथड है नहीं, सहारा किसका लेंगे, बाइनरी का सहारा लेंगे, ठीक है। हम पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में आएंगे, उसके बाद बाइनरी से कहाँ जाएंगे, ऑक्टल से आएंगे। क्यों बाइनरी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे बाइनरी नंबर सिस्टम से होकर के इसमें आना किसी में भी, या किसी में से बाइनरी में जाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो चलिए हम बाइनरी का सहारा लेते हैं। तो क्या करना था भाई, ऑक्टल है, ऑक्टल में हम आते कैसे थे, 3-3 का ग्रुप बना करके। तो ऑक्टल से जाएंगे कैसे, ग्रुप को तोड़ करके, मतलब हर एक डिजिट को, हर एक बिट को 3-3 में तोड़ देंगे, 3-3 बिट में उसको लिख लेंगे। तो 1 का कन्वर्जन क्या होगा, 3-3 बिट में लिखेंगे क्योंकि ये 3 है। जब बाइनरी से ऑक्टल में गए तो ग्रुप बन रहा था, चिपका रहे थे, ऑक्टल से वापस बाइनरी में जाएंगे, दूसरी चीज को तोड़ देंगे, है ना। चलिए ये तो आप समझ ही सकते हैं। ओके चलिए तो हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे 001, 6 को क्या लिखेंगे 110, 2 को क्या लिखेंगे 010, 4 को क्या लिखेंगे 100, ठीक है। और 3 को क्या लिख देंगे, 3 को भी लिख लीजिए 011, 5 को क्या लिखेंगे 101, 7 को क्या लिखेंगे 111। चलिए भैया सबका 3-3 बिट का काम हो गया, 3-3 बिट में सबको तोड़ लिया, सबको चिपका लिया जाए। चलिए चिपका लिया जाए, 001, 110, 010, 100, उसके बाद आता है पॉइंट 011, 101, 111, ठीक है। ये मैंने लिख लिया और ये क्या मिल गया हमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गए, हम ऑक्टल से बाइनरी में आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से कहाँ जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है भाई, 2 के पावर 4 होता है, तो 4-4 का पेयर करेंगे। पेयर कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट दिख रहा है तो हम बस यहीं खड़े हो जाएंगे और इधर बढ़ेंगे, बाद में इधर बढ़ेंगे, है ना। हम खड़े हो गए भाई पॉइंट पे, इधर पेयर और उधर पेयर बनाएंगे, सॉरी ग्रुप बनाएंगे, पेयर नहीं कह सकते क्योंकि 4-4 का है, पेयर तो 2 का होता है, ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए इधर पहले बढ़ते हैं, उधर का बाद में देखेंगे। तो इसको हटा दिया जाए, 4-4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाह। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं पड़ा, इधर भी आ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक डिजिट बच रहा है, उसकी पेयरिंग करने के लिए हमें आगे कुछ जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 0 जोड़ना पड़ेगा, वाह। तो ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, इधर से 4 बिट देन 4 बिट, बट देखा कि एक डिजिट बच रहा था तो एक मैंने 0 लगा करके 4 बिट और जोड़ लिए, तो उसको मतलब 4 का ग्रुप कंप्लीट कर लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, हर एक का डेसिमल इक्विवेलेंट जैसे हम लिख रहे थे वैसे लिखना है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये है 3, ये है 9, ये है 4, ठीक है, और ये है हमारा 7, और ये भी है 7, जी हाँ ये भी 7 है, और वो क्या है, ये है 8, ठीक है। हाँ ये है 3, ये 9, ये 4, ये भी 7, ये भी 7 और ये 8, हाँ बिल्कुल। तो इसको सबको चिपका लिया जाए, 394.778, ये हो गया, किसमें आप आ गए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हमने डेसिमल वाला भी देख लिया और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी देख लिया, बीच में बाइनरी में कैसे आते हैं वो भी देख लिया। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपके पास आते हैं, मान लीजिए इसका कोई पार्ट आ गया या कुछ इस तरीके से आ गया, तो आई होप आप लोग अब कर सकते हैं, ये मेथड आपके लिए क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस मेथड में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आपको कोई नया मेथड बताना हो, कोई भी नया इनोवेटिव आइडिया अगर आपके पास हो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आप उसे भी भेजिए हमें, हम उसे दिखाएंगे अपने इस वीडियो में, आपके क्रेडिट के साथ आपका नाम भी यहाँ मेंशन किया जाएगा कि आपने ये मेथड बताया है। हम बिल्कुल नए नए मेथड्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप इस तरीके से ये मेथड क्लियर होता है,
पूरा होता है कि नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स के मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने सारे वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। अब एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जो कि इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो होगा। उसमें मैं केवल और केवल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में आते हैं, कुछ बेसिक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक पीजीटी वगैरह, उस टाइप के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स के बेसिस पे आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो जो बचा कुछ डाउट भी है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और उन्हीं ट्रिक्स को हम देखेंगे जो ट्रिक्स हम इस पिछले 3 से 4 वीडियोस में कवर कर रहे हैं। उन ट्रिक्स को किस तरीके से हम और तेजी से परफॉर्म कर सकते हैं वो भी कवर किया जाएगा। और आई होप आप लोगों को अब तक मज़ा आया होगा, आगे भी मज़ा आएगा, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आई एम श्योर दैट आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट।